तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए जरिया पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दी जी के द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसमें बिहार के सभी महिलाओं को जो है 10,000 रुपये जो है रोजगार करने के लिए पैसे दे रही है। और इसके बाद जो है 6 महीना अच्छे से काम करने के बाद आपको 2 लाख रुपये तक की राशि प्रावधान की गई है। चलिए आज हम इसी टॉपिक को लेकर बात करने जा रहे हैं कि इसका फॉर्म जो है कैसे फिलअप होगा। संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और फॉर्म फिलअप करने के बाद ये फॉर्म को कहाँ पे जमा करना है ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग पटना 1 सितंबर 2009 द्वारा 2025 द्वारा ये जो नोटिस निकाली गई, जिसमें हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु ये मार्गदर्शिका के माध्यम से हम आपको कुछ इसकी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु ये जो फॉर्म निकाली गई, ये फॉर्म कहाँ पे मिलेंगे ये भी आपको फॉर्म अब वीडियो के अंतिम में बता देंगे, और कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे और इस फॉर्म को कैसे भरेंगे ये भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आपका फॉर्म है अनुकूलन संख्या 1। यहाँ पे आप देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरकार प्राथमिक निवेश हेतु, यानी कि आप प्रथम किस्त के लेने के लिए ये फॉर्म को पहले फिलअप कर सकते हैं। जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं सेवा में अध्यक्ष, यहाँ पे खाली जगह आप अपने जीविका महिला संगठन, यानी कि आप जो है जिस जीविका के संगठन में जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे माँ काली संगठन का नाम दिए हैं। यहाँ पे ग्राम का नाम में आप अपने गांव का नाम दे सकते हैं, या तो अगर यदि जिस गांव से आप महिला संगठन में जुड़े हुए हैं उस गांव का नाम देंगे, उस पंचायत का नाम देंगे जहाँ पे जिस पंचायत से आप महिला संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आगे देखेंगे कि प्रखंड का नाम, अगर आप अपने प्रखंड से ही इस महिला संगठन में जुड़े हैं तो आप अपने एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और जिस जिले के माध्यम से जुड़े हैं इसको बताना का मेरा उद्देश्य यह है कि ये जो है आप किसी और गांव से भी महिला संगठन में जुड़ सकते होंगे, या तो अपने ही गांव में महिला संगठन जो चलती है जीविका के माध्यम से वहाँ भी ये जुड़े होंगे। इसीलिए ये जो नोटिस ऊपर में दिया गया है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं सीता देवी, पिता जो है राम कुमार, या पति जो है राम कुमार, अगर आपके पति है तो पति को राम कुमार देके यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर यदि आप किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पे हम SC ST आदि को फिलअप कर दिए हैं, आप इसी माध्यम से अपने फॉर्म को फिलअप सकते हैं। अगर जी आप ग्राम की बात करें तो आपने अपने ग्राम का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर रामपुर दे दिए हैं, और आप अपने वार्ड की संख्या को यहाँ पे दर्शाएंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर वार्ड नंबर 10 दिए है, आप अपने ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे जिस पंचायत के आते हैं। एग्जाम्पल में हम जो पवई दिए हैं। और प्रखंड की बात करें तो आप अपने प्रखंड को यहाँ पे देख सकते हैं। आप किस जिला से आते हैं उस जिला का नाम यहाँ भरेंगे कि निवासी हूँ, मैं जिस समूह से जुड़ा हुआ हूँ उस जीविका महिला स्वयं समिति समूह का ग्राम जो है आप अपने ग्राम का नाम दे सकते हैं, और ग्राम पंचायत आप अपना फिलअप कर सकते हैं। ग्राम संगठन की बात करें तो यहाँ किस ग्राम संगठन से आप जुड़े हुए, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर माँ काली संगठन यहाँ पे दिया गया हूँ। कि सदस्य हूँ, मेरा बैंक खाता विवरणी, बैंक का नाम देंगे कि जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का यहाँ पे नाम देंगे, और खाता संख्या को यहाँ आप डालेंगे। हमने जो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। आप अपने बैंक का एड्रेस देंगे, कहाँ पे बैंक है, किस पंचायत में है, उस पंचायत या क्षेत्र का नाम देंगे जहाँ पे आपका बैंक का खाता खुला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे IFSC के माध्यम से इसको आप भर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में IFSC दिया गया होगा, उस नंबर को यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा आधार संख्या में जिस कैंडिडेट का जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उस कैंडिडेट का जो यहाँ आधार नंबर लगाना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे परिवार में नहीं कि जिस के द्वारा ये फॉर्म भरा जाए, जैसे एग्जाम्पल पे मैं सीता देवी नाम यहाँ पे दिया हूँ, उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अगर यदि कुल सदस्य हैं तो कुल सदस्य में कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 पुरुष और 4 महिला को दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे व्यवसाय करने हेतु
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है। यहाँ पे आप ये घोषणा करेंगे कि आपका जो खाता है ये आधार नंबर से लिंक्ड है। मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जाएगा। मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देता हूं। ये जो है आपका घोषणा पत्र है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आवेदन का सिग्नेचर यहाँ पे लगेंगे और यहाँ देखेंगे कि मोबाइल नंबर, आप अपने जो मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस तारीख को आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ डेट यहाँ पे दर्शा सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि ये फॉर्म का पार्ट दो पार्ट है। एक पार्ट ये देखेंगे और दूसरा पार्ट ये है। यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची, यानी कि आप जिस उद्योग के लिए ये फॉर्म को भर रहे हैं, जिस रोजगार को भर रहे हैं, उस रोजगार का पूरा नाम यहाँ दिया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रमांक संख्या 1 में फल, जूस या डेयरी प्रोडक्ट दुकान में यहाँ टिक करने के, अगर इसमें से आप किसी में भी फॉर्म आवेदन करना सकते हैं उसमें आप टिक लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे सब्जी एवं फल दुकान दिया गया है, किराना दुकान दिया गया है, प्लास्टिक सामग्री या बर्तन की दुकान दैनिक उपयोग के माध्यम से आप इसमें भी टिक लगा सकते हैं। खिलौना एवं जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयर दुकान, मोबाइल बिक्री रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान, खाद्य सामग्री दुकान, ब्यूटी पार्लर या कॉस्मेटिक या कृत्रिम ज्वेलरी दुकान, कपड़ा या फुटवियर सिलाई दुकान, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान, कृषि कार्य, ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन। अगर यदि इस 17 रोजगार में से आप इसमें से किसी अलग रोजगार करना चाहते हैं, आप 18 नंबर को टिक कर सकते, अन्य में टिक कर सकते हैं। इन्हें की इसको देने का मतलब यह है कि आप अपने इच्छा अनुसार इसमें टिक करके ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस फॉर्म के साथ ये भी पेज आपको लगाना अनिवार्य होगा। ये अनुमोदन ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन है। इसमें अपने परिवार की कुल सूची दिया गया है कि परिवार की मूलभूत जानकारी, अनुवेदिका महिला सदस्य का नाम, यानी कि जिसके द्वारा ये फॉर्म भरा जा रहा है उसका टोटल नाम क्या है, उसके परिवार का नाम है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, उसका गांव का नाम क्या है, उसका वार्ड संख्या क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, प्रखंड का नाम क्या है एवं जिला का नाम क्या है। आप जिस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उस श्रेणी में आप इसको टिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। चयनित महिला एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य है या नहीं है तो आप यहाँ पे सही का टिक लगाएंगे। यदि हो तो स्वयं सहायता समूह SSG का नाम, यानी कि जिस स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए उस समूह का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। अनुमोदन ग्राम संख्या टिप्पणी की बात करें तो इसमें कारण पूछना होगा आपको चयन के लिए। ये फॉर्म को जो है फिलअप करने के बाद यहाँ अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर ऑटोमेटिक जहाँ पे आप जमा करेंगे वो कर देंगे। अब बात आती है कि इस फॉर्म को जमा कहाँ करना है। इस फॉर्म को जमा करने के लिए जिस स्वयं सहायता समूह यानी कि जीविको के माध्यम से आपके परिवार या जिसके नाम से आवेदन दे रहे हैं उसी के पास ये फॉर्म को फिलअप करना है। आप जल्द से जल्द उनसे संपर्क कीजिए। आपके गांव में या अपने क्षेत्र में जो भी जीविका में CM है उनको आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। हाँ, अगर ये फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एरिया पर आप जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।